हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो कोई भी फन व्लॉग या फिर नॉर्मल व्लॉग नहीं है। ये सिचुएशन है जो हमने जस्ट आफ्टर आवर मैरिज फेस करी थी, मैंने और सिद्धार्थ ने, इन ईयर 2023 जब हम पटियाला में थे। और ये था उस सिचुएशन से एक दिन पहले का सिनेरियो जब बहुत ज़्यादा बारिश थी। नेक्स्ट डे जब हम उठे तो मैंने और सिद्धार्थ ने देखा कि पानी भर चुका है पूरी कॉलोनी में और 6:30 का टाइमिंग था और पानी बढ़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे करके जो पानी था वो अराउंड 5 फीट्स हो गया था। ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ही घर में पानी था पीने का। जो था बेसिक सामान वो भी हमें पता नहीं था कब तक चलेगा। और सुबह तक जो हमारी दोनों ही कार्स थी, इवन जो हमारे कॉलोनी में और लोगों की कार्स थी, वो पानी में सबमर्ज हो चुकी थी। तो सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट हो गई थी समझने के लिए कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, और पानी कम होने के बजाय बस बढ़ता जा रहा है। 9:30 के अराउंड हमारे लैंडलॉर्ड्स भी ऊपर आ गए थे, क्योंकि उनका भी ग्राउंड फ्लोर में पानी पूरा कवर हो चुका था, भर चुका था। उनके बेड्स भी इवन कवर हो चुके थे पानी से, और बहुत ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी हो गया था। तो अंकल आंटी, दादाजी, उनके बेटे सब ऊपर आ चुके थे और सभी की फ़ोन की बैटरीज ऑलमोस्ट डिस्चार्ज होने वाली थी। लोग कोशिश कर रहे थे क्रॉस करने का कॉलोनी को, बट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट्स भी थे और लोग बता रहे थे कि वहाँ पे स्नेक भी आ रहा है। बट तब तक हमने ऐसा कुछ फेस नहीं करा था। उसके बाद हमें लगा यार पानी ख़त्म होने वाला है, तो हमें अब इसे यूज़ भी अच्छे से करना पड़ेगा। तो हमारे लिए भी, हमारी हेल्प के लिए हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने पानी भिजवाया था, हम उसका वेट कर रहे थे। उसके बाद गाइस सभी लोग अपनी टेरेस में आ गए थे और देख रहे थे कि क्या पता कोई हमारी हेल्प के लिए आ जाए, बीट आर्मी या फिर एनडीआरएफ की टीम। बट हमारे पास काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स तो ऊपर थे, पर उसके बाद भी कोई हेल्प के लिए नहीं आया। बट हाँ, पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हो चुका था, तो हमें लग रहा था सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगी और पानी आज ही चला जाएगा। बट सबसे वर्स्ट पार्ट ये था कि मौसम फिर से ख़राब होना स्टार्ट हो गया था, और इतने में ही हमें फ़ोन आ गया था कि नीचे पानी आया है पीने का, जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन से ही हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने हमारे लिए भिजवाया था। उन्होंने एक वाटर फिल्टर भिजवाया था पानी का। तो सिद्धार्थ ने देसी तरीके से वो पानी ऊपर लिया, क्योंकि नीचे जाने की कोई कंडीशन नहीं थी, ना ही कोई रास्ता था। तो हमने वो पानी लिया। सबसे पहले हमने चाय बनाई, और ये था शाम के 3 बज रहे थे। तो हम सुबह से शाम के 3 बजे तक सिर्फ बेसिक फ्रूट्स और नॉर्मल पानी में ही जिंदा थे। बट वो पानी भी अब ख़त्म हो गया था, तो हमें बस ये लग रहा था कि यहाँ से या तो बाहर निकल जाए या कोई हेल्प के लिए आ जाए। उसके बाद गाइस शाम हो चली थी और हमें कॉल आ रहा था कि अभी आपके सेक्टर में, यानी कि सेक्टर 3 में टीम आ रही है जो कि आप लोग की हेल्प करेगी। तो आप लोग अपना बेसिक सामान के साथ रेडी रहें, वो लोग आपको रेस्क्यू करेंगे। बट उसके बाद अराउंड 5 हो चुका था और कोई भी नहीं आया था, तो हम लोग सिर्फ वेट कर रहे थे। एंड देन वी सॉ कि हाईवे चलने लगा है और आर्मी की जो टीम है वो पहुंच चुकी है, एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है। तो हम लोग बिल्कुल रेडी थे, अपना सामान पैक कर लिया था। नीचे जो अंकल आंटी थे उन्होंने भी सामान पैक कर लिया। तो उतने में क्या हुआ कि वहाँ से एक मैसेज आया कि जो बोट है जो आई है जिससे आप लोग को रेस्क्यू करा जाएगा, वो ख़राब हो चुकी है। और उस बोट को ठीक करने के चक्कर में 2-3 टीम और आई थी, और वो टीम उनकी बोट्स ठीक करी थी। उतने तक काफ़ी शाम हो चुकी थी। और उसके बाद जब बोट फाइनली ठीक हुई तो अंदर आई। उसके बाद उन्होंने रेस्क्यू का प्लान छोड़ के सबको फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे, पानी डिस्ट्रीब्यूट करा, उसके साथ कुछ फ्रूट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करे। सिद्धार्थ ने मुझे कहा कि अंजलि क्रॉस करके ऐसे ही चल लेते हैं, हम लोगों के कपड़े तो ज़रूर ख़राब हो जाएंगे और इतने पानी से निकल के जाना पड़ेगा, बट एक बार की बात है, बस निकल जाएंगे इससे बाहर और अपने फ्रेंड्स के पास चले जाते हैं। पर पूरा पटियाला ऑलमोस्ट पानी से ही भर चुका था, तो कहीं भी बाहर जाने की मतलब कोई रास्ता नहीं था, और मौसम बहुत ख़राब हो चुका था। फिर से बरसात शुरू हो चुकी थी, धीरे 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 ड्रॉपलेट्स तो आने लग गई थी। उसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, और फिर उसके बाद हमारे रेस्क्यू के लिए कुछ टीम अंदर एट दी एंड आ तो गई थी। बट हमें ये नहीं पता था कि ये बोट एक्चुअल हमारे पास आ पाएगी या ये भी और बोट्स की तरफ वापस चले जाएगी। ईस्ट वेस्ट जैसा क्या कह रहे हैं? पता नहीं किसी की जय कर रहे हैं। भारत माता की जय। ये मिला दे। वो तब से यही कर रही है, वो इसका कभी इस पे कूदती है, कभी यहाँ कूदती है। ये गिर जाएंगे यहाँ पे साइड में। सो गाइस, एनडीआरएफ की टीम आ चुकी थी हम सभी को फूड पैकेट्स और पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए।
और हमने भी अपना सामान ले लिया था। उसके बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आ गया था कि गुरुद्वारे से ट्रैक्टर ट्रॉली लेके कुछ फार्मर्स आ रहे हैं, तो आप भी उनके साथ यहाँ से मूव आउट करें। हमने इतने में अपना सामान पैक कर लिया था और इतने में हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने हमें बुलाया कि 2 स्नेक आ चुके हैं जो कि उनके घर के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब हमें ये डर लग रहा था क्योंकि हमें भी इसी पानी से गुज़र के मतलब बाहर को निकलना है, तो कैसे जाएंगे, क्योंकि उनके घर के अंदर पूरा पानी था, रास्ते में पूरा पानी था। बट हमने पूरी हिम्मत करके हम बाहर निकले। और अभी 2025 में सिचुएशन इससे भी ज़्यादा वर्स्ट है। तो आप सभी लोग पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के लोगों के लिए प्रे करें, उनकी सेफ्टी के लिए प्रे करें गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय गाइस, टेक केयर।